हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किड्स लर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे, अपना कार्य कर रहे होंगे। चलिए आज हम करेंगे डीओई द्वारा दी गई वर्कशीट। दिनांक है 16/9/2021, क्रमांक संख्या है 71, ब्रैकेट में ए, कक्षा 4 की है। यहाँ पर ए, बी और सी जो भी आपका सेक्शन हो लिख लीजिएगा। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर शिक्षक और शिक्षिका का नाम। आज की हमारी कार्य पत्रिका है हिंदी कार्य पत्रिका, और जो है पाठ्य पुस्तक हमारी रिमझिम से ली गई है। पाठ है स्वतंत्रता की ओर। चलिए बच्चों, आज हम अपनी वर्कशीट शुरू करते हैं। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ स्वतंत्रता की ओर के बारे में कुछ बातें करेंगे। यहाँ महात्मा गांधी जी और धनी एक बालक से जुड़ा हुआ स्वतंत्रता आंदोलन का एक बड़ा रोचक किस्सा है। मतलब आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से स्वतंत्रता की ओर के लेसन के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर महात्मा गांधी और धनी नामक एक बालक से जुड़ा हुआ स्वतंत्रता आंदोलन का एक बड़ा रोचक किस्सा है। आइए पाठ को पढ़ते हैं और कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। भाग संख्या 1, पाठ से लिए गए इस अनुच्छेद को बोलकर पढ़िए और नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए बच्चों, हमें अनुच्छेद दिया है, इसे हमें पढ़ना है। धनी बिन्नी को खींच कर ले गया। धनी बिन्नी को खींच कर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। धनी को बिंदा ने यात्रा के बारे में बताया कि गांधी जी और उनके साथी गुजरात में पैदल चलते हुए डांडी नामक जगह गांधी जी और उनके साथी गुजरात में पैदल चलते हुए डांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। जो बिंदा था उसने धनी को बताया कि गांधी जी और उनके साथी गुजरात में पैदल यात्रा करते हुए डांडी नामक एक जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। वो गांव और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। डांडी यात्रा काफी लंबी है बच्चों। ये पूरा गांव और शहर का चक्कर काटते हुए वे गुजरात के डांडी समुद्र की किनारे पहुंचेंगे, जहां डांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। गांधी जी समुद्र डांडी पहुंचकर नमक बनाएंगे। चलिए बच्चों, आगे हम प्रश्न कर लेते हैं। क में दिया है गांधी जी डांडी जाकर क्या करने वाले थे। गांधी जी डांडी जाकर नमक बनाने वाले थे। गांधी जी नमक बनाने वाले थे। गांधी जी नमक बनाने वाले थे। ठीक बच्चों, ख देख लेते हैं। डांडी नामक जगह किस राज्य में है। डांडी नामक जगह गुजरात राज्य में है। किधर है? गुजरात राज्य में। ग देख लेते हैं। समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्य बनाइए। समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है सागर। बच्चों, समुद्र का पर्यायवाची सागर होता है। इसका हम सेंटेंस बना लेते हैं। वाक्य बनाना है तो सागर का पानी नमकीन होता है। नमकीन होता है। चलिए घ देख लेते हैं। गद्यांश में निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द ढूंढ कर लिखिए। देखिए, आपने गद्यांश ऊपर पढ़ा ही था, तो इसमें एक में दिया है वृक्ष। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है पेड़। देखिए यहाँ पर पेड़ आया है, तो वृक्ष का पर्यायवाची होता है पेड़। यहाँ पेड़ लिख देंगे। दोस्त का पर्यायवाची यहाँ साथी दिया हुआ है। देखिए बच्चों, यहाँ पर साथी है गद्यांश में, तो दोस्त का पर्यायवाची साथी होता है।
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग संख्या 2। भाग संख्या 2। नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए और बताइए कि कहानी में ये वाक्य किसने किसे कहा है। ये वाक्य दिया हुआ है और किसने कहा है, किससे कहा है, चलिए बताते हैं। क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? तो ये किसने कहा है? धनी ने माँ से कहा है। धनी ने, रुकिए बच्चों, थोड़ा गड़बड़ हो गया, फिर से लिखते हैं। ये सेंटेंस धनी ने माँ से कहा है। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? ये किसने कहा है? ये बापू ने। बापू ने धनी से कहा। गांधी जी बड़े अक्लमंद है ना? ये सेंटेंस किसने कहा? ये धनी ने बिंदा से कहा। धनी ने बिंदा से कहा। चलिए बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। भाग संख्या 3। नीचे दिए गए शब्दों के सही अर्थ में रंग भरिए। देखिए बच्चों, कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके सही अर्थ पे रंग भरना है। जिस तरह ये दिया गया स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, गुलामी या आजादी, आजादी, तो आजादी को रंग भर दिया। तो चलिए हम भी रंग भर लेते हैं। मनाही, मनाही क्या होता है बच्चों? अधिकार या रोक, तो मनाही होता है रोक, तो हम रोक को कलर कर लेंगे इस तरह से। और निश्चय, हैरानी या फैसला, तो होता है फैसला, तो हम फैसला को कलर कर लेते हैं इस तरह से। और विरोध, खिलाफ या कोशिश, तो विरोध करना होता है खिलाफ, किसी के विरोध जाना, किसी के खिलाफ जाना, तो ये सही अर्थ है। तो बच्चों हमने क्या देखा? स्वतंत्रता होता है आजादी, मनाही होती है रोक, निश्चय होता है फैसला और विरोध होता है खिलाफ। चलिए बच्चों, अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों से पूछे कि उन्होंने गांधी जी की तस्वीर कहाँ कहाँ देखी। बच्चों से अपने पूछिए गांधी जी की तस्वीर उन्होंने कहाँ कहाँ देखी। तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका में आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। नियमित रूप से धोएंगे तो कोरोना भागेगा और हम जीतेंगे। और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वर्कशीट पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ घंटी का बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी अगली वीडियो की। तब तक अपना ख्याल रखें।